फार्माकोग्नोसी सेकेंड पार्ट। तो अब हम बात करेंगे आपसे यहाँ पर। हम लोगों ने पार्ट 1 में साथियों समझ लिया था फार्माकोग्नोसी की डिफिनीशंस, मॉडर्न फार्माकोग्नोसी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, और हमने बात कर लिया था हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी की। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, हमने इसकी भी बात कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों वह है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो आप सभी का स्वागत है फार्मा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो और लाइक करना मत भूलो। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और समझते हैं आगे। तो यहाँ पे साथियों आज हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, कितना कितना ये ग्रोथ किया जो फार्माकोग्नोसी है उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है 20th century important drugs discovered from the animal kingdom during the century microorganisms have become essential source of drugs। यानी कह रहा है कि जो हमारे 20वीं शताब्दी में ड्रग्स का बहुत इम्पोर्टेंट था, महत्व था। डिस्कवर फ्रॉम द, इनकी खोज कहाँ कहाँ से की गई है, एनिमल किंगडम्स ड्यूरिंग द सेंचुरी माइक्रोब्स। ठीक है, शताब्दियों समय पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सूक्ष्म जीव थे उनकी बहुत ही ज़रूरत थी। इसेंशियल सोर्स ऑफ ड्रग्स, वो क्या थे, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या थे, एक प्रकार से सोर्स ऑफ ड्रग थी। यानी ड्रग का जो सोर्स होता है वो क्या था, प्राचीन समय में पहले के टाइम पे 20 शताब्दी वर्ष पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे उनका क्या था, इसेंशियल्स थी, उनकी मांग थी किसके लिए, सोर्स ऑफ ड्रग के लिए। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर 21वीं शताब्दी में केमिस्ट्री और जेनेटिक्स दोनों क्या किए गए, अप्लाइड इन द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट एंड हर्ब्स वैरायटी। 21वीं शताब्दी में केमिस्ट्री और जेनेटिक्स मिला करके क्या किया गया, प्लांटों से नए नए मेडिसिन्स या ड्रग ऑब्टेंड किए गए, निकाले गए और सर्ब्स की अलग अलग वैरायटियों को प्रोड्यूस किया गया। ठीक है, थर्ड पॉइंट्स है स्कोप। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी फॉर द आइसोलेशंस, एक्सट्रैक्शंस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल्स। ठीक है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का सीधा मतलब है कि हमने क्या किया है, प्राचीन समय में जो भी हम मेडिसिन निकालते थे उनमें हम क्या करते थे, एक्सिपिएंट्स को ऐड नहीं करते थे, यानी उनको हम प्रिजर्व नहीं कर पाते थे। लेकिन अब के टाइम पे क्या है साथियों, यहाँ पे जो भी हम मेडिसिन को ऑब्टेंड कर रहे हैं उनको हम प्रिजर्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी फॉर आइसोलेशन, आइसोलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू केमिकल्स, और नए केमिकल्स का डेवलपमेंट कर सकते हैं। मेडिकल प्लांट वाज इंक्रीज्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ब्रांचेस। और मेडिकल्स के द्वारा हमें नई नई ब्रांच के बारे में पता चलता है। अगला हमारा पॉइंट है फार्माकोग्नोसी एज अप्लाइड साइंस, इसको अप्लाई किया जाता है जैसे साइंस के रूप में। ठीक है, प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ साइंस। ये क्या है, एक प्रकार के डिफरेंट डिसिप्लिन हैं। ठीक है, किसकी, साइंस की। तो ये था आपका साथियों फार्माकोग्नोसी का स्कोप, ज़्यादा कुछ बड़ा इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, आगे हमें पढ़ना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी डिस्कस्ड बिलो। कुछ नीचे और स्कोप्स दिए गए हैं उनके बारे में समझना है। जैसे ये कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और यही हमारा समझने वाला पॉइंट्स है। तो सिंथेसिस ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, क्या क्या स्कोप्स हैं उनको समझ लेते हैं, फिर इनकी डिटेलिंग करते हैं। सिंथेसिस ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स पहला है। दूसरा है इन इंडिजीनियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन। तीसरा है हर्बल मेडिसिन। चौथा है मेडिसिनल प्लांट। और पांचवा है प्लांट ड्रग एंड रेमेडाइज। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, तो ये है स्कोप। अब इसको हम बारी बारी से समझ लेते हैं और यहीं पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं। सिंथेसिस ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स, द डिमांड ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन ऑफ प्लांट origin has increased due to the worldwide use of synthesis of drugs and antibiotics। यानी
डिमांड ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, फार्मास्यूटिकल्स की जो मांग है वो बढ़ती गई और प्लांट की जो ओरिजिन है वो उसको भी बढ़ाते गए। ठीक है, प्लांट की जो ओरिजिन है, जो उत्पत्ति है, उसको भी यहाँ पे क्या किया गया है, बढ़ाया गया है और उसकी दिन प्रतिदिन क्या होती गई है, मांग बढ़ती गई है। वर्ल्ड वाइड संसार भर में यूज ऑफ सिंथेसिस ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स, जो सिंथेसिस ड्रग थे और एंटीबायोटिक थे उनकी यूज संसार में कुछ ज़्यादा मात्रा में होने लगी, यानी उनकी मांग बढ़ती गई। यही है हमारा सिंथेसिस ड्रग एंड एंटीबायोटिक्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है साथियों यहाँ पे समझने वाला है, इसको कहेंगे इंडिजीनियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, प्लांट सिंथेसिस, बायोलॉजिकली एक्टिव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म ड्यू टू द विच दे कॉल द केमिकल लेबोरेटरी। यानी इसको हम कहेंगे साथियों, यहाँ पर हम इसको कह सकते हैं नोवेल मेडिसिन। क्या कह सकते हैं इसको हम, नोवेल मेडिसिन। यहाँ पे आप समझ सकते हैं नोवेल मेडिसिन। ठीक है, चलिए तीसरा है, इसके बारे में आप समझ लेते हैं। प्लांट सिंथेसिस, बायोलॉजिकली एक्टिव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, प्लांट से सिंथेसिस करके बायोलॉजिकली प्रोसेस से एक्टिव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म, और दूसरी एक्टिव सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म दूसरी तरीके से उसको करते हैं, निकालते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, विच इज कॉल्ड केमिकल लेबोरेटरी। और उसको हम जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केमिकल लेबोरेटरी, या कहते हैं द इवोल्यूशन ऑफ न्यू नोवेल मेडिसिन्स। ठीक है, द इवोल्यूशन ऑफ न्यू नोवेल मेडिसिन्स। ठीक है, बेस्ड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ मेडिकल प्लांट्स। ठीक है, उनकी अवेबिलिटी, उनकी क्षमता पर निर्भर करता है आप मेडिसिनल प्लांट पे कि उनके पास कितना रॉ मटेरियल है। द हु हैज़ इम्फेस्ड टू यूटिलाइज ऑफ इंडिजीनियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, कि जो हमारे मेडिसिनल प्लांट हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं साथियों, मैं आपको इंडिकेट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, यस, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस्ड ऑन द अवेबिलिटी ऑफ मेडिसिनल प्लांट एज रॉ मटेरियल, कितना उस पर निर्भर करता है, कितना उस पर आधारित है कि जो प्लांट है उसके पास कितना रॉ मटेरियल है। हु हैज़ इम्फेस्ड टू यूटिलाइज ऑफ इंग्रेडिएंट सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, वो उसमें से कितना यूटिलाइज कर सकते हैं, वो इस पर डिपेंड करता है, कितना उसमें से निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं हर्बल मेडिसिन के बारे में। सिंस हर्बल मेडिसिन डू नॉट हैव एनी टॉक्सिक और साइड इफेक्ट, कोई भी हर्बल मेडिसिन किसी भी प्रकार की टॉक्सिक नहीं होती हैं और ना इसी में किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट होता है। गेंटेड पॉपुलरिटी इन द रिसेंट टाइम्स, और इस समय कई वर्षों से इनकी पॉपुलरिटी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, क्यों हो रही, क्योंकि ये ना तो टॉक्सिक है ना ही ज़्यादा साइड इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट अपना है मेडिसिनल प्लांट। मेडिसिनल प्लांट का मतलब क्या होता है, इसको समझते हैं साथियों। मेडिसिनल प्लांट आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे औषधीय पौधे होते हैं वो अनेकों भारत के अनेकों या देशों के अनेकों अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका उपयोग हम क्या करते हैं साथियों, मेडिसिन के रूप में करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अंडरलाइन में कर दे रहा हूँ, समझ जाइएगा। ठीक, मेडिसिनल प्लांट आर फाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग जगहों पर ये फैले हुए हैं मेडिसिनल प्लांट। देयर इट, और यह रिचेस्ट, बहुत ही अधिक मात्रा में इनका उपयोग मेडिसिनल प्लांट के रूप में किया जाता है। यही है आपका मेडिसिनल प्लांट। अब अगला और लास्ट हमारा आज का जो टॉपिक है उसको हम समझ लेते हैं, यहीं से हमारा चैप्टर फर्स्ट फिनिश होने वाला है। प्लांट ड्रग एंड रेमेडाइज। ठीक है, यानी प्लांट ड्रग और मेडिसिन। कॉम्प्लेक्स डिजीज लाइक कैंसर्स, एड्स आर ट्रीटेड बाय प्लांट ड्रग आर रेमेड्स। ठीक है, विच आर सेफर देन द सिंथेटिक मेडिसिन। कहने का मतलब है कि ऐसे प्लांट के जो ड्रग्स हैं, यहाँ पे आप समझ सकते हैं
जो प्लांट के ड्रग हैं साथियों वो हमारे लिए ज़्यादा कारगर हैं। क्यों कारगर हैं? क्योंकि उनमें साइड इफ़ेक्ट कम है, वो टॉक्सिक कम होते हैं, इसलिए प्लांट ड्रग्स यानी जो हमारे आयुर्वेदिक होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा सेफर होते हैं, उपयोगी होते हैं। कॉम्प्लेक्स अलग अलग प्रकार के ऐसे जो डिजीज हैं उनको ठीक करने में ये ज़्यादा हमारी क्या करते हैं, मदद करते हैं। जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, इनके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या करते हैं साथियों, हम यहाँ पे करते हैं, यूज़ करते हैं आयुर्वेदिक को। ज़्यादा सेफर है किससे? सेफर देन ये है आपका, देख सकते हैं आप यहाँ पे, सिंथेटिक मेडिसिन से। सिंथेटिक मेडिसिन से क्या है, ये ज़्यादा सेफर होते हैं, ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसको साथियों लाइक करना मत भूलिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो थैंक यू, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 में फार्माकोग्नोसी के साथ।